नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट आधुनिक राजस्थानी काव्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं द्रौपदी विनय का। अब तक जो हमारा प्रसंग था उस प्रसंग में द्रौपदी ने सभी से विनय की प्रार्थना की, सब व्यवस्थाओं को चुनौती दी और भगवान से प्रार्थना करती है और अलग अलग संदर्भ कथाओं के माध्यम से जब जब भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, उनके प्रण की पालन किया, तब के उदाहरण देकर, उन घटनाओं के उदाहरण देकर द्रौपदी प्रार्थना करती है, हे भगवान, आओ आप मेरी सहायता करो। यहां उसी क्रम में आगे देखिए क्या कहते हैं। तै अहिल्या तारीह शिलाहुति पति श्राप सु वर्ती मो वारीह सोवे के जागे सांवरा। भगवान श्री कृष्ण से चूंकि द्रौपदी बार बार विनय कर रही है और भगवान उसके विनय को सुन नहीं रहे, उसके निवेदन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में वो फिर भगवान से प्रार्थना करती है और एक और भगवान के समक्ष उदाहरण रखती है कि आपने एक स्त्री की रक्षा की। कौन सी स्त्री है? ते अहिल्या तारीह। अहिल्या कौन थी? एक ऋषि की पत्नी थी और उसका छल से अनाचार किया था चंद्रमा ने, और तभी वो ऋषि आ गए और ऋषि ने जब उसे देखा कि मेरी स्त्री जो है अन्य पुरुष के साथ है, तब उसने कहा कि वो श्राप दे दिया, तो शीला बन जा। तब उसने कहा कि अरे मेरी तो गलती नहीं, आपके स्वरूप में यह आया है। तब उसने ये कहा कि अच्छा, वास्तव में तूने अनजान थी, इसलिए तेरे से यह अपराध हुआ। अब तू यूं कर, जब त्रेता में भगवान राम आएंगे और उस समय उनके चरणों का स्पर्श होगा और तू वापस अपने मूल रूप में आ जाएगी। यहां उसी बात को कहा, तै अहिल्या तारीह, आपने अहिल्या का उद्धार किया। शिलाहुति पति श्राप सु, पति के श्राप से वह शिला बन गई थी। वर्ती मोह वारी है, आज मेरी बारी आई है। वर्ती मोह वारी, मेरी बारी जा रही है, मेरी रक्षा करने का समय है, लेकिन आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वर्ती मोह वारी है, भगवान से पूछ रही है कि समय जा रहा है मेरे, जहां ऊपर वाले में कहा ना, चलियो पुरानो चीर सिरसु चालियो सांवरा, उसके सिर से वह पल्लू हट रहा है। ऐसे में कहा आप मेरी सहायता कब करोगे? अब हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे निवेदन को क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या समस्या है कि आप मेरी समस्या को नहीं सुन रहे हो और मेरी लाज जा रही है? तो ऐसी अवस्था में कह रही है कि आपने अहिल्या को तारा, जो अपने पति के श्राप से शिला बन गई थी। वर्ती मोह बारी, आज मेरी बारी आई है, आज मेरा समय आया है कि मेरी सहायता करें। लेकिन हे भगवान श्री कृष्ण, वर्ती मोह बारी है, सोवे के जागे सांवरा। हे भगवान श्री कृष्ण, आप ये बताओ कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो? अगर सो रहे हो तो जागो, मेरी सहायता करो। और आपकी एक भक्त है जिसकी लाज जा रही है, और भक्त की लाज जा रही है, तो हे भगवान, इसमें आपकी लाज जा रही है, इसलिए उठो, जल्दी से आओ, मेरी सहायता करो। आगे देखिए, इसी तरह के एक और उदाहरण प्रस्तुत कर। यहां मनुष्य नहीं है, कोई नारी नहीं है, पशु भी नहीं है, यहां एक पक्षी, उसकी बात का उल्लेख किया है। पहले मैं मूल पाठ बताता हूं, फिर इसकी कथा को बताता हूं। आगे भूप अनेक खप्पाना ऋण खेत में टीटोड़ी री टेक
सखरी राखी सांवरा। आगे भूप अनेक, ये पहली वाली पंक्ति में, पहले दो चरणों में कोई विशेष बात नहीं है। आगे भूप अनेक खप्पाना रण खेत में, ऋण खेत में, रण क्षेत्र में पूर्व में कई ऐसे राजा हुए हैं जिनका जीवन रण क्षेत्र में समाप्त हो गया, या जो रण क्षेत्र में मर गए, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। लेकिन यहां कह रही है भगवान श्री कृष्ण, आपने क्या किया? टिटोड़ी टेक सखरी राखी सांवरा। एक टिटभी पक्षी होता है जिसको हम राजस्थान में टिटोड़ी कहते हैं, जो नमी वाले स्थान पर अंडे देती है, काले भूरे रंग का होता है। तो वह टिटोड़ी है, उसकी प्रतिज्ञा या उसके प्रण को पूरा किया। अब कैसे किया? टिटोड़ी टेक, टेक किया ना, जो उसका प्रण था, जो उसने संकल्प लिया, संकल्प तुमने पूरा किया। क्या किया? ये कथा बताता हूं, अंतर कथा इसमें जो है। एक टिटभी पक्षी थी, उसने समुद्र के किनारे अंडे दिए। ये मैंने आपको बताया, नमी वाले स्थानों में जमीन के अंदर अंडे देते और फिर वो उसमें से बच्चे निकल जाते। अब क्या हुआ? समुद्र के किनारे थे, समुद्र की लहर आई और वो अंडों को बहा के ले गए। अब टिटोड़ी ने यह प्रण किया, समुद्र से प्रार्थना की कि मेरे अंडे मुझे लौटा। लेकिन वो अंडे नहीं लौटाते। तब टिटोड़ी उसके पीछे पड़ जाती कि मैं इसको सुखाव का, इसके पानी को समाप्त करके मैं अपने अंडों को प्राप्त करूंगी। और इस तरीके से वो लग जाती है और पूरा पक्षी समाज, पक्षियों का संपूर्ण विश्व के पक्षी आते हैं और समुद्र को सुखाने लग जाते हैं। और तभी जो विष्णु के वाहन है गरुड़, वो जो विष्णु के वाहन है गरुड़, वो गरुड़ भी वहां पहुंच जाते हैं। खगराज है, खगेश है, पक्षियों के राजा हैं, और वो भी इसी क्रम में लग जाते। तब क्या हुआ? विष्णु के वाहन माने गए, भगवान श्री विष्णु के वाहन माने गए। और विष्णु ने देखा मेरा वाहन कहाँ गया? अरे कि वो तो समुद्र में चले गए, समुद्र में वहां टिटोड़ी की रक्षा कर रहे। तब उन्होंने कहा, तब गरुड़, भगवान जो गरुड़ थे उसकी सहायता के लिए, इस पूरे पक्षी समाज की रक्षा के लिए विष्णु भगवान आए और उन्होंने कहा कि समुद्र के जो वास्तव में पानी समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी समुद्र प्रार्थना करता है और विष्णु भगवान के कहने पर समुद्र उस टिटभी के अंडों को वापस लौटा देते। तो उसने कहा, यहां कवि कह रहा है, जब एक साधारण पक्षी की प्रतिज्ञा की आपने रक्षा की, जिसके दृढ़ संकल्प की आपने रक्षा की, और समुद्र से वह इतना विशाल समुद्र है और उस समुद्र से वह करने लग जाता है संघर्ष, समुद्र को चुनौती देता है और विवश होकर समुद्र को हार जाना पड़ता है और उस टिटभी पक्षी के अंडों को लौटा देता है। जब आपने एक साधारण टिटभी पक्षी के लिए उसके प्रण की रक्षा की, मैं तो आपकी भक्त हूं, आप मेरी भी सहायता करो। उसने कहा, टिटोड़ी टेक सखरी राखी सांवरा। आपने उसकी टेक, आपने उसकी मर्यादा, आपने उसके प्रण की बहुत अच्छे से रक्षा की। आप मेरे भी प्राणों की रक्षा, मेरे भी वचन की रक्षा करो, मेरे भी लाज की रक्षा करो। आगे वापस यहां भी वही प्रार्थना, मैंने आपको कहा बार बार निवेदन किया जा रहा है, बार बार विनय कर रही है द्रौपदी। चित्त में कीजिए चेत, वैगो आ वसुदेवरा, खरो मुझ लज खेत, उबा धनिया उजड़े। चित्त में कीजिए चेत, चेतना। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, लेकिन भगवान उसकी प्रार्थना को सुन नहीं रहे, इसलिए वह उसको चेतावनी दे रही। मैंने आपको कहा ना, ये एक सशक्त नारी है,
और सशक्त नारी समाज को भी चेतावनी दे रही है, भगवान श्री कृष्ण को भी चेतावनी दे रही है, इसलिए वो चेता रही है। चित्त में कीजिए चेत, अपने चित्त की चेतना को लौटाओ और आओ मेरी सहायता करो, मैं जो आपसे निवेदन कर रही हूं। चित्त में कीजिए चेत, और क्या करना है? वैगोआ वसुदेवरा, हे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, आओ मेरी रक्षा करो, जल्दी आओ, वैगो शीघ्रता से आकर मेरी रक्षा कीजिए। चित्त में कीजिए चेत, वैगो आ वसुदेवरा। आगे क्या कहा? खरो मुझ लेज खेत, मेरे लज्जा रूपी खेत को लोग लूट रहे हैं। जैसे कोई खेत है और उस खेत के मालिक खड़े हैं वहां, जिनका दायित्व है उनकी रक्षा करने का, लेकिन वो रक्षा करने वाले लोग ही वे खड़े हैं बहुत आराम से, लेकिन उनके खड़े रहने के पश्चात भी लोग उनके खेत को उजाड़ रहे हैं, उसको लूट रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो क्या करेंगे? तो वो खेत का जो रक्षापाल है, जो उसका रक्षा करने वाला, वही उसका ध्यान नहीं रखेगा तो दूसरे लूट के ले जाएंगे। तो यहां भी द्रौपदी ने यही कहा, जहां पहले भी उसने कहा था, लाज रुखाड़ा लाज ले, जो मेरे लाज के रक्षा करने वाले हैं वो ही मेरी लज्जा लूट रहे हैं। तो यहां भी यह स्थिति थी, जो उसके पति हैं, जो घर संबंधी हैं, जो राजा हैं, जिसको एक नारी की, अपनी पत्नी की, अपनी भाभी की, अपने कुल वधू की, जिसके जीवन की रक्षा करनी चाहिए, उसके इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, उसके लाज की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो सभी मौन हैं, सिर झुकाकर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, खरो मुझ लज खेत, मेरे लज्जा का खेत बहुत खरा है, लेकिन उभा धनिया उजड़े। लेकिन आज मेरे धनियों के सहते, जिस लज्जा रूपी खेत के जो स्वामी खड़े, मेरे एक पत्नी की, एक स्त्री की लाज ही सबसे बड़ा धन होता है, और उसकी लाज की रक्षा करने का दायित्व उसके पति का होता है, विवाह से पूर्व उसके पति और उसका भाई का। यहां उसका पति जो उसका कर रहा है, वह उसकी रक्षा करने में असक्षम है, बल्कि उन्होंने ही आगे होकर उसको दिया है। ऐसी अवस्था में वह प्रार्थना करती है, खरो मुझ लज खेत, उभा धनिया उजड़े। वो खड़े हैं उभा, उन धनियों के, उन स्वामियों के, सबके खड़े रहते, मेरा यह लज्जा रूपी खेत उजड़ रहा है, इसलिए आओ आप मेरी सहायता करो। हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी लाज लूटी जा रही है, और इस लाज लूटने वाली अवस्था में आओ आप मेरी सहायता करो, आप मेरी रक्षा करो। अब वह कह रही है कि मैं तुमसे लगातार प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन आप मेरी प्रार्थना को सुनते ही नहीं। और क्यों नहीं सुन रहे हो? क्योंकि आपके कोई सलाहकार अच्छा नहीं, आपका मंत्री कोई अच्छा नहीं, आपका कोई वजीर अच्छा नहीं, जो आपको सलाह दे सके कि द्रौपदी पुकार रही, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, जो आपको समझा सके। तो ऐसी उस बात में क्या कहा? और उसने कहा, हमेशा, जैसे व्यवहार में देखते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, लोग उनकी तरफ ध्यान देते हैं, कमजोरों की तरफ, जो निर्बल होते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं। और यहां भी यही हो रहा है, वह निस्सहाय स्त्री है, उस निस्सहाय स्त्री की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो कह रही है, आओ आप मेरी सहायता करो। हे भगवान, आप जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी तरफ तो आप ध्यान देते, यहाँ शक्तिशाली लोगों की तरफ ध्यान देने से अभिप्राय क्या है कि आप उनकी तो सहायता कर रहे हैं, आप उनका प्रतिरोध नहीं कर रहे, लेकिन मेरी सहायता नहीं कर रहे। तो दींगा देवे ध्यान, दींगा यानी जबरदस्त, ताकतवर, शक्तिशाली, दींगा देवे ध्यान, राका सु रूठो फिर, जो रंग शब्द है ना, उसी से राका बना, राका सु रूठो फिर, जो गरीब है, जो यहाँ गरीब धन से अभिप्राय नहीं है, पैसे वाले धनवान यार गरीब सा अभिप्राय है, यहाँ शक्तिहीन,
असहाय अबला अवस्था है उसकी, कोई भी उसकी तरफ सहायता करने वाला नहीं, कोई भी उसकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं। तो धींगा देवे ध्यान राका सुरूठो फिरे, पासे नह प्रधान समझावे कुण सांवरा। हे सांवरा, तेरे पास से नहीं प्रधान, तेरे को सलाह देने वाला नहीं कोई, तेरे को कोई उचित राय देने वाला नहीं, मशविरा देने वाला नहीं। कौन सी मशविरा देना है, क्या सलाह देना है कि एक अबला स्त्री है, वो पुकार रही है, उसकी सहायता करो। और ऐसी अवस्था में आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा, पासे न प्रधान समझावे कुण सांवरा। ऐसी स्थिति में कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आओ आप मेरी सहायता कर। लाखा ग्रहरी लाए, ते पंडव राख्या तदिन, बड़ा किया बन माए, साथ न छोड़ियो सांवरा। अब वो मैंने आपको कहा जितने भक्त उनकी सहायता करी, पांडवों की भी कैसे रक्षा की, उसका उदाहरण देते हुए क्या ऐसा मानते हैं। लक्षाग्रह, लाखा ग्रहरी लाए, लाक्षाग्रह, उन्होंने एक ऐसे महल बनाया था बहुत सुंदर, और सुंदर महल बनाने के बाद कहा था कि आप इस महल में रहिए, दुर्योधन ने कहा। लेकिन वो लाख का घर था और ये उनका षड्यंत्र था, आग जलाएंगे, लाख जल जाएगी और ये सभी लोग मर जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें एक जो सुरंग खोदने वाले लोग होते हैं वो भेजते हैं, और सुरंग खोद के वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं, आग लग जाती है और वो सोचते हैं मर गए, लेकिन वो फिर दूसरे सुरक्षित स्थान पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें ले जाते हैं। तो उसने क्या कहा, लाखा ग्रहरी लाए, लाए यानी आग, लाक्षाग्रह की लाए, ते पंडव राख्यात दिन, उस दिन आपने उनकी रक्षा की, बड़ा किया वन माह, साथ न छोड़ियो सांवरा। आपने उनको वन में ही बहुत बड़ा किया और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने पहले उनकी सहायता करी, आज भी आइए, और मैं पांडवों की पत्नी हूँ, पांडु पत्नी हूँ, पांडव कुल की कुल वधू हूँ, मेरी सहायता कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।